हिलाली साहब, आपको लगता है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता, इस वजह से वो भारत को शंघाई ताउन तंजीम से निकालने पर रजामंद हो जाएगा? कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी, फिर ये लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, पाकिस्तान ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स बॉर्डर पे। हाँ। तो ये पाकिस्तान को इरिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो और ऐसे जो मुल्क होते हैं उनको एक कॉपरेशन, हम क्यों बताएं उन्हें, खुद क्यों नहीं उनको नजर आ रहा है? पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें। हिंदू बिगट्स को खुश करता है सियासत और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? रिएक्शन होना चाहिए। यस, क्या है इस आदमी में? हम नहीं आना चाहते, हम कंप्लेन कर रहे हैं और हम नहीं आएंगे इसलिए कि तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। और जाके एक्सप्लेन करो चीन को और बात करो रूस के साथ। देखिए ये आदमी जो है मूडी, ये जब चाहे तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले चीन को खुलकर संदेश दिया है। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होने वाली मीटिंग की अध्यक्षता आज यानी शुक्रवार 28 अप्रैल को राजनाथ सिंह करेंगे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ गुरुवार को द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने सभी देशों के नेताओं से हाथ मिलाया, मगर चीनी रक्षा मंत्री से हाथ नहीं मिलाया। भारतीय रक्षा मंत्री के इस कदम को चीन को दिए कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत का रुतबा और भी बढ़ता जा रहा है। भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तान को एससीओ मीटिंग में अलग थलग कर दिया है। ऐसा क्या है मोदी में जो चीन भी भारत की ओर झुक गया है? तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि उन्होंने वादा किया था किससे? चीन से और रूस से कि अगर पाकिस्तान शंघाई एग्रीमेंट में आएगा और हम भी आएंगे, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स और बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी एक रुकावट नहीं बनेंगे, हम एक एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे। एक एश्योरेंस दिया हुआ है उन्होंने। मगर अब आप देखें, इसलिए टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस, मोदी को क्या है, अदानी ने कहा है, सॉरी नॉट अदानी, वो जो केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, कि अदानी के बारे में उसने तकरीर की है भाई, उसने बताया है किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी। और बताता है हर एयरपोर्ट, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये वो। मोदी एक इंसिडेंट चाहता है। मगर हम क्या करना चाहिए इज अ मोर बेटर क्वेश्चन। ये जाए या ना जाए, मैं तो कहता हूं कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है, फिर कहें कि देखिए हमने आपके 2 प्लेन्स और 1 पायलट पकड़ा था, अब एक पूरा स्क्वाड्रन पड़ेंगे अगर आप आएंगे। और दूसरी बात, हम तैयार होंगे। और तीसरी बात, हम नहीं आना चाहते, हम कंप्लेन कर रहे हैं और हम नहीं आएंगे इसलिए कि तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। और जाके एक्सप्लेन करो चीन को और बात करो रूस के साथ। देखिए ये आदमी जो है मूडी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? रिएक्शन होना चाहिए। यस, क्या है इस आदमी में? करप्ट आदमी, करप्ट टू द कोर। आप वो केजरीवाल का स्पीच सुने, दिल्ली में स्टेट हाउस में खड़े होके उसने तकरीर किया है, कुछ नहीं हुआ उसको। और ये सब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान का रिएक्शन करना चाहिए क्या? खुद ही मना कर देना चाहिए और क्या ये हमारे हक में जाएगा? देखें, बिल्कुल मना कर देना चाहिए, इसलिए कि भारत जो है एक ज़माने में शंघाई कॉर्पोरेशन में एज एन ऑब्जर्वर उसको अलाउ किया गया था, जबकि हमारी जो चीन के साथ ताल्लुकात, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना चला आ रहा है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में जब 2006-7 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शंघाई कॉर्पोरेशन बनी थी, इसमें ईरान और ये लोग भी शामिल हो गए थे, तो उस वक्त भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर लिया गया था, फिर उसको साथ मिलाया गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहाँ तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉर्पोरेशन से निकाला जाए, क्योंकि भारत जो है उस रीजन के अंदर एक तो ये है कि इंपॉर्टेंट बात कि उसने
चीन के खिलाफ बाकायदा एक महाज के अंदर पार्टनर है। क्वाड जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का है, और उस जिस बंदे ने दो मुल्कों के साथ बाकायदा, दो अपने हमसाये मुल्कों के साथ बाकायदा जंग का एक वादा किया हो अपने खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ तो जंग के अंदर वो है, और चीन के खिलाफ उसने जंग का वादा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 मुल्कों ने। अब एक और बात रिसेंटली जो उनका क्लैश हुआ है जिसपे जापान के साथ मिलकर वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश की जो सुंदरबन के इलाके में एक बहुत बड़ी ओपन सी पोर्ट बना रहा है। तो ये पाकिस्तान को इरिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, और ऐसे जो मुल्क होते हैं उनको एक कॉपरेशन, हम क्यों बताएं उन्हें, खुद क्यों नहीं उनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो विजिट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उनका है ना आर्मी चीफ का विजिट चीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद वो वहां गए हैं। उसके बाद ये थी कि खुद उसके इलेक्शन से चीन के वो तीसरी दफा वो इलेक्ट हो रहे थे वहां पर, प्रेसिडेंट जी जो हैं, और यहाँ पर भी बड़ी टसल चल रही थी। अब यहाँ पर भी लगता यही है कि कुछ इस दौरे के बाद पाकिस्तान में भी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो लोग उछल रहे हैं ना कुछ चीजों पे, ये उछलना भी बंद हो जाएगा, और इधर से मेरा ख्याल यह है कि ये इंडिया को भी वापसी पे ऊपर ही होगा कि इंडिया को बता दिया जाएगा कि भाईजान हम नहीं आ रहे, और इतना बात तय है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता। अच्छा हिलाली साहब, आपको लगता है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता, इस वजह से वो भारत को शंघाई ताउन तंजीम से निकालने पर रजामंद हो जाएगा? नहीं होगा, और इस नौबत तक ये मामला नहीं पहुंचेगा। मगर मेरा पॉइंट ये था कि हमें बता देना चाहिए, अलर्ट करना चाहिए हमारे दोस्तों को खास तौर कि हमारे पास तो सबूत है। एक यादाव बैठा हुआ है जेल में, और वो रोज बताता है क्या क्या उसकी हरकतें थे और क्या करने आया था। हमने तो पकड़ा हुआ है एक इंडियन अफसर को इंटरफियरिंग, और ये कह रहे हैं कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो उठ के इंडियंस को मार रहे हैं, इसलिए जो हिंदुस्तानी उनके साथ कर रहे हैं कश्मीर में वो गलत है। दैट इज नॉट अंडरस्टूड। वो सब पाकिस्तान कर रहे हैं, माने कश्मीरी उधर मर रहे हैं और पाकिस्तान को वो ब्लेम किया जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। यार इट्स टू मच। सब जानते हैं ये होक्स है, ये तो सबको पता है होक्स है, बस इंडियन हिंदू को भी पता है होक्स है। अच्छा। मगर हिंदू में, इंडिया में मोदी के तहत इतनी नफरत है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कि वो हर रोज एक मुसलमान को मारते हैं, मर्डर करते हैं। किस लिए? कि पता नहीं कोई गाय का ये और वो। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, हम अलग क्यों हुए हैं? हम अलग इसलिए हुए हैं कि हम साथ नहीं रह सकते थे। खुदा के लिए बार बार ये सबूत आपको मिलता है, फिर भी लोग कहते हैं ये और वो। और ये सब हमें पूछे, हम लोग जो उधर से आए हैं, जी जी जी, क्या हमें दुश्वारी थी? और ये सब क्या इस दुश्मनी का कोई एंड है, या हम ये सेफली कह सकते हैं कि मोदी के होते हुए तो मामलात हल नहीं होने वाले, मुज़ाकिरात तो बहुत ही दूर की बात है? नहीं, मोदी तो आज की बात है ना। कायद आजम ने कांग्रेस के अंदर एक तवील अरसा गुजारा था, और फिर जब वो कांग्रेस से निकल के मुस्लिम लीग में आए तो उन्होंने कहा था हिंदू इज इनकुरेजिबल, हिंदू नाकाबिले इस्लाह है। ये जो मोदी की मूवमेंट है ये 1920 ने चली थी। शुद्धि और संगठन की तारीख शुद्धि थी कि इन लोगों को वापस से हिंदू बनाया जाए, और संगठन थी कि जबरदस्ती इनको हिंदू बनाया जाए। और 1925 में इनका बेस बना था नागपुर के अंदर, और पहले मुस्लिम फसाद। आपको अंदाजा नहीं है कि पूरे बरसगीर पाक को हिंद में रेलवे स्टेशन पे 2 पानी बिकते थे, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी। अच्छा। आप बुनियादी तौर पर हिंदू आपको मजहबी तौर पर वो दलत से नीचे समझता है। वो कहता है कि ये बेसिकली मलीच हैं, इन्होंने इस सरजमीन को नापाक किया है, इनके नापाक वजूद से हमें निकालना है। कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर्स दे आर इन इंडिया। 12 सेशन हुए हैं उनके चंद दिनों के अंदर, डायलॉग आपस में हुआ है, उसमें से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुई, लेकिन पॉजिटिविटी निकली जरूर है। मेरा एक क्वेश्चन है, ये मेरे जो लूटर भाई हैं सारे पाकिस्तानी जो अपनी भारत की दुश्मनी बेचते हैं चाइना के सामने ले जाकर, अगर इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ ठीक हो गए तो आप कहां जाएंगे? आप कौन सी पार्टी को ब्लैकमेल करोगे भाई? आपके बच्चे तो लंदन में भूखे मर जाएंगे, फिर डॉलर किस तरह पहुंचेंगे उनको, पाउंड किस तरह पहुंचेंगे उनको? यहाँ पे टोरंटो के अंदर जो मेंशंस है आपके, वो किस तरह चलेंगे आगे? आपको सोचना चाहिए, आज बैठ के सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। सबसे पहले तो बात यह है, मैं एजाज चौधरी साहब की बात, हमारे जो एक मिनिस्टर थे, उनकी बात मैं नहीं बिल्कुल भूल सकता। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा था कि इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें।